जिज्ञासा ने उसके कदम वहीं रोक दिए थे जब उसने पहली बार हाथ में वो चमकदार रैपर वाली चॉकलेट पकड़ी, जैसे किसी भूली हुई गर्माहट ने उसकी उंगलियों को छूकर पुराने दिनों की याद दिला दी हो। और जैसे ही उसने उस मीठे स्वाद को जीभ पर महसूस किया, उसकी आंखों में एक पल के लिए बचपन चमक उठा। वही पल जब उसकी माँ उसे प्यार से चॉकलेट खिलाती थी। लेकिन खुशियों का वो मीठा स्वाद अगले ही दिन कड़वी सच्चाई में बदल गया, जब उसने आईने में खुद को देखा और पाया कि उसका चेहरा लाल गुस्से से भरे मुहासों से ढक गया है। घबराहट में उसने उन्हें जोर से दबाया, मानो उस तरह वह समस्या को मिटा देगी, पर हर दबाव के साथ वे उभर कर और बदसूरत हो गए। स्कूल पहुंचते ही फुसफुसाहटें कानों में तीर की तरह चुभने लगी। वह अब स्कूल की सुंदरी नहीं, मजाक का चलती फिरती वजह बन गई थी। जो लड़के पहले उसे देखकर रास्ता बदलते थे, अब हंसते हुए इशारे करते थे और उसकी दोस्त तक उससे धीरे धीरे दूर होने लगी। कभी रॉयल प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट पाने वाली लड़की अब भूखी प्यासे बस कैंटीन की गंदी ट्रे में परोसे गए बेस्वाद खाने के सामने बैठी रहती। वहाँ का खाना तो छोड़ो, सबसे बड़ा युद्ध तो उसे तब झेलना पड़ता जब उसे बाथरूम जाना होता। दरवाजा खोलते ही बदबू और गंदगी का ऐसा हमला होता कि वह खुद को सिर्फ टॉयलेट पेपर ठूंस कर मानसिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करती। उन दीवारों पर लिखी गंदी बातें, टूटा हुआ नल और गंदे फर्श पर फिसलने का डर, यह सब मिलकर उसके आत्मसम्मान को धीरे धीरे निगल रहा था। एक दिन लोगों की हंसी और खुद की चुप्पी के बीच फंसी वह खेल के मैदान में सूखी घास पर चुपचाप बैठी आसमान को देख रही थी, जैसे उससे पूछ रही हो क्या सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। तभी नैनो, जो अब तक सिर्फ दूर से देखने वालों में थी, अनचाही लेकिन गहरी नजरों के साथ उसके पास आई और उसके होठों से निकला एक शांत सा वाक्य इस कहानी को वहीं से पूरी तरह एक नए मोड़ पर ले जाने वाला था।